हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लें और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ जाएं। वहाँ इन सब का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज हम कक्षा 9 के चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इसका बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम इसमें 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, घटनाएं और प्रक्रियाएं और फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए चलिए घटनाएं और प्रक्रियाएं जान लेते हैं इसमें। ठीक है, इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाथीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अध्याय 1 में है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान किए गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोषणा था। सबके एक समान अधिकार होते थे और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की सोच, यह सोच नए युग के केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचार को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाएं से ही विविधता मिली है। वो था इसका छोटा सा सारांश। अब आइए चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, चलिए अब चैप्टर में। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जो कि आपको हमारे वीडियो अपलोड होते हैं सीधे आपके पास पहुँचे। ठीक है, और जल्दी से आप लोग देख पाएँ। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करते हुए चैप्टर में। ठीक है, 14 जुलाई 1789, ये डेट को याद रखिएगा। ठीक है, 14 जुलाई 1789 सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ठीक है, फ्रांस का राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस का राजधानी है पेरिस। ठीक है, आतंक का माहौल था। ठीक है, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ठीक है, आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। ठीक है, किसी ने शहर में घुस के अफवाह फैला दिया कि नागरिकों को गोली से मारने वाला है राजा। ठीक है, तो वहाँ ये पेरिस में लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियार
की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश किया। ठीक है, हथियार के लिए सरकारी जहाँ रहता है हथियार वहाँ ज़बरदस्ती घुस गया। ठीक है, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। ठीक है, पेरिस की है जो पेरिस है उसके पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। ठीक है, और बास्तिल किला जानते हैं। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। वहाँ बहुत सारे गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई को बास्तिल का कमांडर मारा गया। ठीक है, जो बास्तिल का कमांडर था वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। जो उसमें कैदी थे वो उसको छुड़ा लिए गए। उदापे उनकी संख्या केवल 7 थी। जो कैदी थे उनकी केवल संख्या 7 थी। ठीक है, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोग की घृणा केंद्र बन गया था। ठीक है, ये सब कारण होने जो सम्राट थे, ठीक है, उनके शक्तियों से वो बास्तिल किला घृणा का केंद्र बन गया था। ठीक है, इसलिए किले को ढा दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वज को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। ठीक है, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतें का विरोध कर रहे थे। वहाँ जो पाव रोटी था वो बहुत ऊंची भाव बढ़ गया था उसका। ठीक है, उसका विरोध कर रही थी। ठीक है, बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसा नतीजा की उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग क्यों और कैसे हुआ, ऐसा क्यों और कैसा हुआ, आइए आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए ये बास्तिल का किला है। ठीक है, ये बास्तिल का किला है और देखिए यहाँ जनता लोग किस तरह होहरी मचा रहे हैं, तोड़ दिया गया है। ठीक है, बास्तिल का ध्वज, ठीक है, ध्वंस मतलब तोड़ दिया गया। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। ठीक है, इसकी याद में कई चित्र बनाइए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।